इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ स्किन। पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स, अल्ट्रावायलेट रेज, केमिकल्स, माइनर इंजरी, डिहाइड्रेशन एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अल्ट्रावायलेट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, देन केमिकल से, माइनर इंजरी से, डिहाइड्रेशन से, इन सभी से बॉडी को बचाते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं स्किन। इट हैज़ स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स है जिन्हें लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं। एंड ये इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो बॉडी के अंदर प्रवेश करने वाले, स्किन के थ्रू प्रवेश करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैगोसाइटोसिस करते हैं, ख़त्म कर देते हैं इन लैंगरहैंस सेल्स द्वारा। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं? तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करते हैं हमेशा विद द हेल्प ऑफ स्किन की मदद से। तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा व्हेन मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। जब भी मेटाबॉलिक रेट बॉडी का जब इंक्रीज होगा तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एंड द बॉडी टेम्परेचर विल फॉल, कम होगा जब मेटाबॉलिक रेट, जो वो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है, जब कम होंगे तो बॉडी की टेम्परेचर भी, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हीट भी कम होगा, तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा। तो इस प्रकार से बॉडी टेम्परेचर मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके बॉडी के हीट प्रोडक्शन लेवल को कंट्रोल करते हैं, या हीट प्रोडक्शन उसी के ऊपर डिपेंड है। And a constant body temperature is being maintained by making a balance between heat production and heat loss from the body. Heat production और heat loss, बॉडी में कितने प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस हो रहा है और कितना बॉडी से लॉस हो रहा है, उसका एक बैलेंस बनाते हुए बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो उसमें भी स्किन के रोल है, स्किन उसमें मदद करते हैं। जब भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होगा, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस होंगे एंड पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू हीट भी बॉडी से एस्केप होगा। द नेक्स्ट है हीट प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। हीट प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जितना ज़्यादा एक्टिव होगा कोई ऑर्गन, उतना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे मस्कुलर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो मसल्स काम कर रहे होते हैं, तब वो हीट प्रोड्यूस होगा। एंड शिवरिंग में भी और इनवॉलंटरली, हमारे बिना नॉलेज के भी स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होगा, वो बॉडी की हीट को इंक्रीज करने में मदद करेंगे। एक्टिविटी ऑफ द लीवर। लीवर भी बहुत एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कर रहा है, बिकॉज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन है लीवर। जितना एक्टिविटी वो करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, उतना हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी हीट प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस के थ्रू और डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखते हैं हीट लॉस कैसे कैसे हो रहा है। स्किन इज़ द मेन ऑर्गन फॉर हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो लॉस्ट थ्रू एक्सपायर्ड एयर। जैसे निश्वसन के थ्रू जिस हवा को बाहर निकाला जा रहा है उसके थ्रू, यूरिन के थ्रू और फीसस के थ्रू भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट को लॉस करते हैं बॉडी। लेकिन मेजर जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस वो स्किन के थ्रू ही हो रहा। मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस थ्रू स्किन इज थ्रू इवापोरेशन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, इन सभी मैकेनिज्म के थ्रू हीट बॉडी से लॉस होते हैं थ्रू स्किन। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्किन का। तो 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एक लिपिड बेस्ड सब्सटेंस है जो स्किन में मौजूद रहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज इस 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देते हैं।
विटामिन डी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन फॉर्मेशन में और मेंटेनेंस ऑफ बोन में इम्पॉर्टेंट है फैक्टर है विटामिन डी। अब सेंसरी परसेप्शन, ये भी स्किन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सेंसरी परसेप्शन या सेंसरी रिसेप्टर्स या सेंसरी नर्व एंडिंग्स स्किन की डर्मिस में मौजूद रहते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एंड दे आर सेंसिटिव टू पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के लिए वो सेंसिटिव है। जब भी ऐसा कुछ होगा तो वो स्टिमुलेट होगा, नर्व इम्पल्स इनिशिएट होंगे, नर्व इम्पल्स उसको ब्रेन में ले जाएंगे, ब्रेन की सोमेटोसेंसरी एरिया उसको परसीव करते हैं। व्हेन दे आर स्टिमुलेट, nerve impulses are initiated, nerve impulses are carried to the cerebral cortex, ब्रेन की cerebral cortex में इन impulses को ले जाएंगे एंड वहाँ पे इन सेंसेशन को सेंस करते हैं, परसीव करते हैं। अनदर फंक्शन है इम्पॉर्टेंट फंक्शन एक्सक्रीशन। स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन कुछ टू सम एक्सटेंट, नॉट टू फुल एक्सटेंट, क्योंकि मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, यूरिनरी सिस्टम है। सोडियम क्लोराइड इज एक्सक्रीटेड थ्रू स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू सोडियम क्लोराइड एक्सक्रीट किया जा रहा है। किडनी फंक्शंस जब फेल हो जाएंगे, सम अमाउंट ऑफ यूरिया को भी स्वेट के थ्रू निकाला जाते हैं। सम अमाउंट ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंसेस है जैसे गार्लिक, स्पाइसेस वगैरह, वो भी स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। डिटर्मिन्स स्किन कलर डिटर्मिन करना वो भी एक फंक्शन है। स्किन कलर इज डिटर्मिन्ड बाय मेलानिन, एंड ये मेलानिन इज अ डार्क पिगमेंट है, एक डार्क पिगमेंट है सिक्रेटेड बाय मेलानोसाइट्स प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिव लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जर्मिनेटिव लेयर में मौजूद मेलानोसाइट्स जो है वो मेलानिन सिक्रेट करते हैं, एक डार्क पिगमेंट है। जब भी सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोजर होगा, ये मेलानोसाइट्स द्वारा मेलानिन सिक्रेट करेंगे, वो स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट। अमाउंट ऑफ सेक्रेशन इज जेनेटिकली डिटर्मिन्ड है, इसकी सेक्रेशन मेलानिन की, एंड द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन जो ब्लड में है वो भी स्किन को एक पिंक कलर देने में मदद करते हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, हमने एक फंक्शन डिस्कस किया था, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो वो रेगुलेशन कैसे हो रहा है स्किन के थ्रू और बॉडी में नर्वस कंट्रोल के थ्रू। तो सबसे पहले नर्वस कंट्रोल देख लेते हैं। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस में मौजूद रहते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। दे आर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। जो ब्लड है पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और वो भी गर्म है, वार्म है, वही ब्लड ब्रेन में पहुंचेंगे, हाइपोथैलेमस में भी पहुंचेगा, वहाँ पे वो डिटेक्ट करेंगे कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड में जो टेम्परेचर की जो वेरिएशन है उसको डिटेक्ट करते हैं। इट सेंस इम्पल्सेस टू द स्वेट ग्लैंड। जब भी बढ़ेगा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेंगे, ब्लड में जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसको सेंस करके स्वेट ग्लैंड को इम्पल्सेस देंगे, एंड स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा एंड दे प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, पसीना प्रोड्यूस करेंगे। एंड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं, जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं तो ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होगा, ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होगा। ऑल्सो वासोमोटर सेंटर है प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में वासोमोटर सेंटर भी रहते हैं, जो विच कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स। ब्लड वेसल के डायमीटर को कंट्रोल करते हैं। एंड बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज होते हैं उसी वक्त वासोमोटर सेंटर वासो डायलेशन कॉज करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं, ब्लड वेसल के व्यास या डायमीटर बढ़ा देते हैं, and that results in increased amount of blood supply to the dermis of the skin. स्किन की डर्मिस में जो आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज जो है वहाँ पे ज़्यादा ब्लड पहुँचा देते हैं। जो स्किन में जब ये ब्लड पहुँचेंगे, ज़्यादा हीट लॉस वहाँ स्किन की थ्रू हीट लॉस हो सकता है, थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। इस प्रकार से हीट लॉस स्किन से, क्योंकि स्किन में ज़्यादा ब्लड पहुंच गया, स्किन ज़्यादा गर्म हुआ, वहाँ से वो जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में लॉस होंगी। व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल, जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाते हैं, ये वासोमोटर सेंटर ये वासो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, मतलब उनकी जो डायमीटर है ब्लड वेसल के डायमीटर को कम करेंगे एंड ब्लड फ्लोज में कम होगा।
एंड दिस डिक्रीजेस द हीट लॉस थ्रू द स्किन। तो स्किन तक पहुंचने वाले ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्किन तक कम ब्लड पहुंचेंगे एंड स्किन के थ्रू होने वाले जो हीट लॉस को रोकेंगे। एंड इस प्रकार से बॉडी की हीट को रिटेन करने का या मेंटेन करने का कोशिश करते हैं जब बॉडी टेम्परेचर फॉल होता है तब। एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का एक्टिविटी कैसे ये हीट रेगुलेट कर रहा है। टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर रेज होगा, इंक्रीज होंगे, स्वेट ग्लैंड्स स्टिमुलेट होगा एंड इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ स्वेट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। स्वेट जो है, पसीना जो है स्किन के सरफेस में आएगा थ्रू देयर डक्स, इन स्वेट ग्लैंड्स के डक्स के थ्रू स्वेट स्किन के सरफेस में स्वेट आ जाते हैं, पसीना आ जाते हैं एंड जो स्वेट है इवापोरेट हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन एंड उसकी उसी के साथ इट टेक्स अवे द हीट, तो उसी के साथ हीट भी बॉडी से लॉस हो जाते हैं। सो दैट वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्किन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।